सो आज बात करते हैं डेलीगेशन की। डेलीगेशन क्यों है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए डेलीगेशन करने से पहले, और डेलीगेशन बेसिकली करते ही क्यों हैं? Jarvis, you there? At your service, sir. Engage heads-up If display. Iron Man trusted Jarvis to handle these systems, why do you still do everything by yourself? Delegation isn't weakness, it's strategy. And when done right, it makes you unstoppable. So इसका मतलब ये है कि जब आप जो काम रेगुलरली कर रहे हो, उस काम को करने के लिए आपके पास और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन करके आप वो काम को रादर देन एग्जीक्यूटिंग इट फ्रॉम स्क्रैच, आप वो काम किसी और से करा लो, उसको चेक कर लो और उसको डिलीवर कर लो। जो गलतियां हैं उस प्रोसेस में जहाँ पे आप उसको चेक कर रहे हो, आप उसकी गलतियां पकड़ के उसको ठीक कर लो भेजने से पहले। बट रादर देन डूइंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू डिप्लॉय समबडी टू डू पार्ट ऑफ दैट जॉब बाय यूजिंग दैट रिसोर्स। आज के वीडियो में जैसे हम डेलीगेशन पे बात कर रहे हैं कि डेलीगेशन फेल क्यों होती है, हम ये भी बात करेंगे कि डेलीगेशन करने से पहले ये कैसे डिसाइड करें कि किसको डेलीगेट करना है, और डेलीगेशन करने के बाद ये कैसे इंश्योर करना है कि वो काम उसी क्वालिटेटिव एफर्ट का हो रहा है जिस एफर्ट का अगर आप खुद ये काम कर रहे होते तो वो हो रहा होता। एंड देन ऑब्वियसली एक डेलीगेटेड फ्रेमवर्क में क्या चेक्स और मैकेनिज्म होने चाहिए, क्यों डेलीगेशंस फेल होती हैं, क्यों डेलीगेशंस काम नहीं कर पाती, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और क्या फ्रेमवर्क ऑफ डेलीगेशन होना चाहिए, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। अब पहले बात करते हैं डेलीगेशन है क्या। लेट्स से मैं एक टीम लीडर हूँ और मेरे पास 10 रिसोर्सेज की टीम है। अब वो 10 रिसोर्सेज रोज आते हैं, अपना काम एफिशिएंटली कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना जितना भी उनको काम एलोकेटेड है वो टाइम से पहले खत्म कर लेते हैं, या बेसिकली किसी दिन मेरे पास एक्स्ट्रा मैन पावर है जो अवेलेबल है काम करने के लिए, तो मेरा काम जल्दी खत्म हो गया, जितनी प्रोडक्टिविटी में एक्सपेक्टेड है वो पहले डिलीवर हो चुकी है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अवेलेबल है आज के लिए। तो वहाँ डेलीगेशन कैसे प्ले करती है कि जो काम मैं रेगुलरली डिलीवर कर रहा हूँ, वो रिपोर्ट हो सकती है, वो कोई एफर्ट या कोई इनिशिएटिव हो सकता है, या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ साइड बाय साइड। अब ये काम तो मैं तो कर ही रहा हूँ, मुझे तो पता है ये काम रेगुलरली रोज कैसे होता है, राइट? बट इस काम को करने के लिए मैं या तो अपनी टीम के या फिर सपोर्ट टीम के कुछ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उन रिसोर्सेज से पार्ट ऑफ दैट वर्क आई डेलीगेट टू देम, आई गिव देम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देन व्हाट दे आर नॉर्मली मेंट टू हैंडल, एंड देन आई आस्क देम टू डू अ बिट इन बिट्स एंड पीसेस सम टास्क रिलेटेड टू इट। जैसे एक सिंपल सी बात है कि मुझे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है, ठीक है, और उसका बहुत सारा डेटा है, राइट? उसका 6 महीने का ट्रेंड है, 6 महीने की रिपोर्ट्स हैं जिनको कंपाइल करना है। उन 6 महीने की रिपोर्ट्स को कंपाइल करके मुझे एक एनालिसिस प्रेज़ेंट करने हैं मैनेजमेंट को। अब लेट्स से ये काम मेरे पास एक टाइम डिपेंडेंट काम आया और मुझे बहुत जल्दी इसकी आउटपुट देनी थी, इट वाज़ अ समथिंग क्रिटिकल। तो एक रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मेरे पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम। अब एक तरीका ये है कि मैं 24 घंटे में से पहले 8 घंटे डेटा कंपाइलेशन पे लगाऊं, फिर उस डेटा के कंपाइल होने के बाद 3-4 घंटे के एनालिसिस करूं, और फिर 1-2 घंटे और लगाकर उसको एक फ्रेमवर्क में डालूं जो मैं मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सकता हूं। सो इतना सब करने के बजाय जो पहले 8 घंटे का टाइम है वो क्या है, वो तो कुछ पुराने फोल्डर्स में से रिपोर्ट्स निकाल के और रिपोर्ट्स को एक फॉर्मेट में डालने का काम है। तो वो मैं अपने MIS रिसोर्सेज से क्यों नहीं करा सकता, या मैं अपने सपोर्ट टीम लीडर्स को क्यों नहीं कह सकता? अगर मैं AM हूँ और मेरे पास टीम लीडर्स हैं तो मैं उनको क्यों नहीं कह सकता, या मैं टीम लीडर हूँ तो मैं अपनी टीम में से किसी को जिसको एक्सेल आता हो बेसिक लेवल पे भी, उसको क्यों नहीं कहता कि ये रिपोर्ट्स हैं, ये XYZ जगह पे पड़ी हुई हैं, इसको कंपाइल करके इस फॉर्मेट में डाल दो। तो जो 8 घंटे का मैनुअल टास्क का एफर्ट है वो मैं डेलीगेट कर रहा हूँ इस फ्रेमवर्क में। और उस डेलीगेशन से क्या हो रहा है, मेरे पास जिस तरह से मुझे चीज चाहिए वो बन के आ रही है, मेरे डेस्क पे वो डेटा रेडीली आ रहा है। मुझे पहले 8 घंटे एग्जॉस्ट होके वो डेटा प्रिपेयर नहीं करना पड़ा, अब वो डेटा मेरे पास आ गया। तो जहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज है, जहाँ पे मुझे आज की डेट में कोई और लेट से हेल्प नहीं कर सकता, वहां पे मैं वो इफेक्टिवली जो 12 घंटे का काम है
उस काम को करने के लिए मैंने 8 घंटे का काम का एफर्ट डेलीगेट कर दिया। अब ये काम मेरे से MIS है जिसको मैं डेलीगेट कर रहा हूँ, वो मुझे करके वो काम मेरे फ्रेमवर्क में दे रहा है। अब मुझे वो फ्रेमवर्क पढ़ के और एनालिसिस करने हैं। सो मैं एग्जेक्टिव वर्क कर रहा हूँ, मैं मैनुअल डेटा एंट्री का काम नहीं कर रहा। सो दैट इज वेयर डेलीगेशन प्लेज अ पार्ट। डेलीगेशंस फेल क्यों होती हैं? ये फ्रेमवर्क चलते क्यों नहीं है? ये मॉडल तो बड़ा अच्छा है, समझते भी सारे हैं कि काम डेलीगेट कर दो, अपने आप होके आ जाएगा, राइट? तो फेलियर पॉइंट्स क्या है? पहले तो इनसिक्योरिटीज। मैनेजर्स को इनसिक्योरिटीज होती हैं कि मैं अपना काम किसी और को दूंगा तो मेरी जॉब पे तो बात नहीं बनाएगी। ये तो नहीं लगेगा कंपनी को कि ये अगर अपना बेसिक काम नहीं कर रहा है, किसी और को डेलीगेट कर रहा है, तो ये करता क्या है पूरे दिन में? आप जिसको काम दे रहे हो, जिसको डेलीगेट कर रहे हो, जो डेटा आप उसको शेयर कर रहे हो, क्या वो डेटा की विजिबिलिटी उस रिसोर्स को होनी चाहिए? क्या डेटा लीकेज का कोई पर्सपेक्टिव तो नहीं है जो इससे खुल जाएगा? अगर आपने डेटा किसी ऐसे रिसोर्स को दे दिया जिस रिसोर्स के पास वो डेटा की विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक टीम लीडर ने अपनी टीम की सबकी सैलरीज का डेटा किसी एक टीम के ही रिसोर्स को दे दिया, तो क्या वो देना चाहिए? नहीं देना चाहिए ना, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो वहाँ से डेटा लीकेज होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन ये सब तो बातें होगी कि इनसिक्योरिटीज, डेटा लीकेज, ये सब जनरल पर्सपेक्टिव्स है। लेकिन डेलीगेट करने का फ्रेमवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेलीगेट कर रहे हो, आप लेकिन डेलीगेट करने से पहले आप एक्सप्लेनेशन कैसे कर रहे हो रिसोर्स को कि आपने डेलीगेट क्या करना है? लोग क्या करते हैं, सिस्टम पे किसी को बुलाया, ये 6 रिपोर्टें हैं, इनमें डेटा पड़ा है, इनको एक रिपोर्ट में कंपाइल करके दे दे। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस रिसोर्स से, वो आपके दिमाग में है। अगर आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि आपको डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए, तो वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से बना के ले आएगा और फिर 4 घंटे या 6 घंटे बाद जब वो डेटा लेके आएगा, तो अपना भी माथा पीट रहे होगे और उसको भी गालियाँ निकाल रहे होगे कि भाई डेटा तो मैंने दिया था, तेरे को इतना समझ नहीं है कि इसको कैसे लगाना। अरे! ये उसकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। आपने नहीं समझाया कि वो डेटा को लगाना कैसे है, क्योंकि आप मैनेजर लेवल पे हो। आपका थॉट प्रोसेस ऑब्वियसली आपके रिसोर्सेज़ जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे एक हायर लेवल पे है। यू अंडरस्टैंड द यूज़ केस, यू अंडरस्टैंड कि जो डेटा है, वो डेटा आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, वो डेटा कैसा होना चाहिए, जिससे आप वो एनालिसिस आगे के कर पाओ। तो अगर आप वो आपके माइंड में ना यार कोई काम करने वाला अंतर्यामी तो है नहीं है, जो एनालाइज़ कर लेगा कि मेरे को डेटा कंपाइल करना है, तो मैं कैसे करूँगा? अब आई अंडरस्टैंड कि स्टिल ऑब्वियसली यू विल आइडेंटिफाई सम शार्प पीपल टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, बट यू कांट इंटरप्रेट कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को यू नो जस्ट थॉट थ्रू करके सिर्फ डेटा को देख के आइडेंटिफाई कर ले। सो योर डेलीगेशन टास्क शुड बी सो वेल डिफाइंड कि अल्टीमेटली जो आउटपुट आपको मिलने वाली है, आपको वो आउटपुट आपकी एक्सपेक्टेशन के क्लोज मिले। 100% मिले ना मिले वो तो दैट इज ऑब्वियसली अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल डेलीगेटिंग थिंग्स इज टू हैव अ चेक मैकेनिज्म। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैंने अगर टास्क डेलीगेट कर दिया तो मेरे सर से उतर गया। नहीं, डेलीगेशन के बाद उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कोई टास्क दिया गया है आपकी मैनेजमेंट से या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑब्वियसली यू हैव सम स्किल सेट, यू आर एट अ लेवल वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दैट टास्क। अगर आप एक शेयर्ड रिसोर्स या एक दूसरे लेवल के रिसोर्स से वो काम करवा रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आउटपुट वैसे ही होगी जैसी आउटपुट आप उसको खुद करोगे तो होगी। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि पहले तो हम किस टास्क को डेलीगेट कर रहे हैं। क्या वो टास्क डेलीगेशन के लायक भी है? क्या वो इतना क्रिटिकल तो नहीं है कि मैं डेलीगेट कर दूंगा तो उसकी आउटपुट में फ़र्क आ जाएगा? क्या वो इतना स्टैंडर्डाइज़्ड टास्क है कि नहीं है कि जिसको डेलीगेट करूँगा तो मैं फिर भी उसको चेक कर सकता हूँ? क्या चेक मैकेनिज़्म मुझे पता है कि क्या होने वाला है? तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं डेलीगेशन के फ्रेमवर्क की। आगे हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। सो ये तो बात कर ली कि डेलीगेशन है क्या और डेलीगेशन में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। अब बात करते हैं एसजी फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजिंग डेलीगेशन। क्या है? डेलीगेशन को हैंडल कैसे करना है? पहले तो टास्क सिलेक्शन। क्या टास्क है जो डेलीगेट कर रहे हो? क्या वो इतना क्रिटिकल तो नहीं है कि जो टाइम मिला हुआ है उसी टाइम में देना है और उसकी डिपेंडेंसी एज एन आउटपुट बहुत क्रिटिकल है मैनेजमेंट के किसी डिसीजन को लेकर? टास्क वही डेलीगेट करने चाहिए जिसमें बेसिक रूटीन वर्क हो,
जो आपको लगता है कि शायद इतने प्रोडक्टिव नहीं है, एंड यू हैव राइट रिसोर्सेज अवेलेबल टू डेलीगेट दोज रिसोर्सेज, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप किसको डेलीगेट कर रहे हो। इंपॉर्टेंट है कि आप किस बंदे को डेलीगेट कर रहे हो। आप जिसको डेलीगेट कर रहे हो वो सिंसियर इनफ है कि वो इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और बहुत ही सोच समझ के अपने टाइम का राइट यूटिलाइजेशन करे, या फिर वो उसको डेलीगेटेड टास्क को एक टाइम पास एक्टिविटी की तरह समझे और बेनिफिट उठा ले उसका, कि मुझे तो मैनेजर ने कुछ और काम दे रखा था तो मैं अपना बेसिक काम नहीं कर पाया। अगेन, वो रिसोर्सेज जो ऐसा करते हैं, वो रिसोर्सेज तो आपके डेलीगेशन फ्रेमवर्क में फिट ही नहीं होते हैं। उनको तो आपको कभी भी डेलीगेट नहीं करना चाहिए टास्क। देन ये तो हो गया कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया क्या डेलीगेट करना है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया किसको डेलीगेट करना है। अब डेलीगेट करना कैसे है? डेलीगेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि डेलीगेट करने से पहले इंटेंट पे बात करो। आपको तो सारा ब्रीफ है अपने काम का कि आपको कोई काम दिया गया है, तो उस काम का इंटेंशन क्या है, रीज़न क्या है, मैनेजमेंट लॉजिक क्या है उस काम के फ्रेमवर्क को बनाने का या उस रिपोर्ट को बनाने का। आपको तो सारा पता है कि ये रिपोर्ट बनेगी कैसे, ये रिपोर्ट आगे यूटिलाइज़ कैसे होगी, क्या डिसीजन मेकिंग के लिए इसको यूटिलाइज़ किया गया। लेकिन जब आप डेलीगेट कर रहे हो, तो क्या आप अपने रिसोर्स को वो समझा रहे हो? We still understand that probably that resource who's doing a delegated task might not be, you know, his aptitude might not be to the level of yours. But अगर आप उसे कंटेक्स्ट ही नहीं दोगे, अगर आप बेसिकली उसको बुला रहे हो, और हमने जो एग्जांपल पे बात की उसी पे अगर हम बात करें, तो मैंने 6 रिपोर्टें दी और 6 रिपोर्टें बोल के जा यार इसको इकट्ठा करके ले आ, तो फिर वो काम भी ऐसा ही करेगा ना। लेकिन लेट्स से आपकी टीम में एक ऐसा रिसोर्स है जिसका आपको पता है एप्टीट्यूड अच्छा है, वो काम भी अच्छा करता है, आप उसको टेस्ट करना चाहते हो, तो आप उसको जब डेलीगेट कर ही रहे हो, जब आप उसको 6 रिपोर्टें दे ही रहे हो काम करने के लिए, तो थोड़ा-सा टाइम वहाँ और इन्वेस्ट करो और उसको समझाओ कि ये रिपोर्ट जो तो वो बना के लाएगा, वो कैसे यूज़ होगी? किस 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 फ्रेमवर्क पे यूज़ होगी? किस चीज़ के लिए यूज़ होगी? या क्या डिसीजन मेकिंग उससे ड्राइव करनी है? और जो वो रिपोर्ट का डेटा उसको दे रहे हो, उसमें क्या चीज़ें हैं, वो भी उसको समझाओ, अगर उसको उसका ओवरव्यू नहीं है तो। क्योंकि अगर उसको इनपुट और आउटपुट का पता ही नहीं होगा, तो आप उससे एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि वो कोई चीज़ ऐसी करके लेके आए और आपको दे, जिससे आपका काम आपके काम के क्लोज़ हो जाए। दैट्स वेयर पीपल फेल। दे थिंक मैंने डेटा दे दिया, डेटा को साथ में डालने को दे दिया, बस वो अब वो ले आएगा, तो फिर काम भी उसी लेवल का होगा ना। देन इफ इट्स अ लॉन्ग टर्म डेलीगेशन, इट्स इम्पोर्टेंट टू डू मिड रिव्यूज़। मैंने एक काम करना है, एक प्रोजेक्ट देना है 1 हफ्ते में। उसमें 3-4 चीज़ें मैंने सोच ली कि मैंने डेलीगेट कर देनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब अगर मैं जागूँगा ही 5 दिन के बाद और सबको बोलूँगा हाँ भाई, आ जाओ 5 दिन के बाद मेरे पास, आओ अब देखते हैं तुमने क्या बनाया। तो फिर मुझे एक बात बताओ कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 7वें दिन उसकी डिलीवरी है, 4 अलग-अलग लोग उसके एलिमेंट्स पे काम कर रहे हैं। अब वो 4 अलग-अलग लोग 5 दिन के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन का काम कराएँगे, वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये तो किस्मत पे डिपेंड रहने वाली बात होगी। अब करना क्या चाहिए? पहले हमने अभी इसी स्टेप से पहले बात की कि पहले तो फ्रेमवर्क डिफाइन करो, सबको इंटेंट बताओ कि इंटेंट क्या है इस काम की। फिर आप बॉल पार्क फ्रेमवर्क देते हो। अगर हम रिपोर्ट्स का एग्जांपल लें, तो आप उनको बताओगे कि मुझे इस तरह की रिपोर्ट देखनी है, इस तरह के एग्जांपल्स, इस तरह का लेआउट चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 7 दिन वो काम होना है, फर्स्ट या सेकंड डे के बाद आप उनसे रिपोर्ट मंगवाओ, उसका फॉर्मेट चेक करो और ये देखो कि क्या जो आपने समझाया था, उस डिस्कशन को उन्होंने पूरी तरह से ग्रास्प किया कि नहीं किया। कई बार ऐसी चीज़ें डेलीगेट करते हुए आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आपको क्या चाहिए फाइनल आउटपुट से, और आप एक अजम्पटिव फ्रेमवर्क बना रहे होगे कि मुझे इस तरह से रिपोर्ट्स दे दो, तो मेरा काम हो जाएगा। और कई बार मिड रिव्यूज से ये होता है कि आपको पता लगता है कि दी मैंने ये चीज़ें तो करा ली कंपाइल, लेकिन और 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे फाइनल आउटपुट के लिए चाहिए होगी या फाइनल एनालिसिस के लिए चाहिए होंगी। अगर आप मिड रिव्यू करोगे, तो वो एक्सपेक्टेशंस वो 1 दिन का ही काम हुआ होगा। उस काम के आउटपुट से आपको पता लग जाएगा कि अब कुछ और रीवर्क या कुछ फॉर्मेट चेंजेस या कुछ एक्सपेक्टेशन आपने अपने रिसोर्सेज को सेट करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक 15 मिनट की डिस्कशन में आप अपने दिमाग को निकाल के दूसरे के दिमाग में नहीं डाल सकते हो। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन दोज़ एलिमेंट्स। और अगर आप ये रिव्यूज़ कर लोगे, तो रिव्यूज़ करने के बाद दूसरे दिन में आपका जो काम, जो 1 दिन में गलत काम अगर कोई बाय चांस हुआ है, तो वो ठीक करने की अपॉर्च्युनिटी होगी ना।
वो टाइम अगले 5 दिन में उसको स्लॉट किया जा सकता है। विज़ावी अगर हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जब से हमने पहले बात की, 5 दिन से कोई काम कर रहा है, आपने जो बताया उस धुन में लगा हुआ है, जो उसने समझा उस पे काम कर लिया। अब 5 दिन के बाद क्या कर लोगे? अगले 5 दिन और चाहिए होंगे ना, मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा दोबारा, कि और टाइम दे दो, काम हुआ नहीं। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सेकंड, ये सब बातें तो हो गई। अब अगर आप खुद काम नहीं कर रहे हो और आप लोगों से काम करा रहे हो, तो काम की क्वालिटी तो एक एंगल है, लेकिन काम की प्रोग्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रिसोर्स का काम करने की अलग पेस है। कोई जल्दी कर लेता है, कोई लेट कर लेता है, और ये टास्क तो वैसे ही डेलीगेटेड टास्क है, उसका नॉर्मल टास्क नहीं है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जैसे कि यही 7 दिन के एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरे या तीसरे दिन पे प्रोग्रेस चेक करना बहुत ज़रूरी है, कि अगर 1000 रिकॉर्ड चेक करने थे लेट्स से, तो 1000 5 दिन में करने हैं, तो बॉल पार्क नंबर 200 रोज़ का चाहिए ना। तो 3 दिन के बाद आउटपुट कितनी है? उन 5 रिसोर्सेज़ में जो काम डिवाइडेड है, उस काम में से कितने अकाउंट्स हैं जो वो कर चुके हैं। अब 3 दिन के बाद उनका 600 के पास अगर ट्रांज़ैक्शन नंबर नहीं हुआ, तो मतलब इट्स अ रेड अलर्ट। Either you'll have to pull them, or you'll have to deploy some more people. But you have to take that cautious call after 3 days. You can't expect to do this discussion at the end of the 5th or the 6th day. And, obviously, these are the ballpark things that you have to do, which will improve your delegation framework. But there's one important thing that we've not talked about, which we call as PRP. PRP है क्या? PRP is promotion ready people. अगर आप टास्क डेलीगेट कर रहे हो, तो आप अपनी टीम के किसी रिसोर्स को रेडी कर रहे हो फ्यूचर प्रमोशंस के लिए। आप लीडरशिप लेयर रेडी करवा रहे हो। आप वो लोगों को सिखा रहे हो जो उन्होंने कभी किया नहीं। सो मोटिवेशन, स्टिकीनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपेयरिंग पीपल फॉर फ्यूचर लीडरशिप, यू आर डूइंग ऑल ऑफ दैट। अब ये करने के लिए आपको देखना है कि आपको कितना स्मार्ट होना है और कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। और अगर हम बात करें, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो डूअर रह सकते हैं और खुद अपने काम कर सकते हैं, चाहे तो डूअर से लीडर बन सकते हैं और डेलीगेशन का फ्रेमवर्क सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा फ्रेमवर्क यूटिलाइज़ कीजिए और हमें बताइए कमेंट्स में कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थैंक यू।